साथ साथ मोदी जी ने आपके पार्टी पर आरोप भी लगाए भ्रष्टाचार के। मैंने सारी बातें जो मराठी में कही शायद मुश्किल होगा हिंदी में ट्रांसलेट करना, लेकिन कल मोदी जी महाराष्ट्र में आए थे और कल का योग जैसे मैंने कहा कि ऐसा योग बहुत सालों के बाद आया। एक तो कल सूर्य ग्रहण था, अमावस भी थी और मोदी जी की सभा भी थी, तो इतना बुरा योग बहुत सालों के बाद शायद देश ने अनुभव किया है। और कल जो उन्होंने भाषण किया वो प्रधानमंत्री का नहीं था, भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी का था। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे। तो कृपा कर ऐसे कभी नहीं मानना कि हमने उनके ऊपर कुछ टिप्पणी की तो प्रधानमंत्री की आलोचना की, ऐसे आप नहीं मानना। अगर वो हमारी आलोचना करेंगे तो हम भी उनकी आलोचना करेंगे। उन्होंने जो बात कही नकली सेना की, मैं तो कहता हूं कि आता खंडणीखोराला हिंदी शब्द काय? रिश्वतखोर नाही, रिश्वतखोर म्हणजे धन उगारी पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जी है। सभी लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला, जो माना जाता है कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला या देश का सबसे बड़ा घोटाला है, उस घोटाले का पर्दाफाश जब हुआ तो सब लोगों को पता चला कि कैसे इन लोगों ने, भ्रष्ट जनता पार्टी के लोगों ने डराकर धमकाकर और उनके जो एजेंसीज है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड करवाकर चंदा लिया है। मतलब चंदा दो और धंधा लो। तो ये तो अभी जो आपने क्या कहा, धन उगाई जो करते हैं, नवीन शब्द है, वसुली पार्टी आहे, वसुली सेना आहे, त्यांच्यासोबत जी आहे ती वसुली सेना आहे। आणि शिवसेना प्रमुख तो कहते थे कि ये कमलाबाई है, और मैंने तो इनका नामकरण जो किया है, क्योंकि बहुत सारे नाम बदली किए हैं उन लोगों ने, तो मैंने भी उनका नाम बदली किया है। मैं तो उनको भ्रष्ट जनता पार्टी कहता हूँ। भाकड़, भेकड़, अब पता नहीं कितने मराठी के शब्द हिंदी में जैसे के वैसे आते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका प्रचार चल रहा है तो उन्होंने आजू बाजू देखना चाहिए था कि कितने लोग, भ्रष्ट लोग उनके आजू बाजू में बैठे हैं। एक वॉशिंग मशीन उन्होंने खोली जरूर है, और एक वॉशिंग पाउडर की एड भी आती थी, दाग अच्छे है, याद है ना आपको, दाग अच्छे है। तो अच्छे दाग वाले लोग या देखते कि किसके ऊपर दाग है, जिसके ऊपर दाग है वो मोदी जी अपने पार्टी में लेते हैं और उनका सम्मान करते हैं। तो ऐसे रिश्वतखोर और भेकड़ भाकड़ भ्रष्ट जनता पार्टी के नेता अगर मेरी आलोचना करे तो मैं उसकी कोई कीमत नहीं देता। नरेंद्र मोदी विरुद्ध उद्धव ठाकरे अशी आहे का? कालच्या भाषणात अरे पण त्यांना पहिलं पवार साहेबांना विचारा ना या प्रश्नाचं। और सब आपसे मेरा सवाल है, कल प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि विपक्ष का एक ही काम है, सत्ता में आओ, खूब मलाई खाओ। आप उस पर क्या जवाब देना चाहेंगे, जिस तरह से आरोप लगा लगातार? नहीं, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल कहा, प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन की इज्जत हम लेते हैं। मगर मैं 1958 से आज तक देख रहा हूँ, कई प्रधानमंत्री मुझे दिखे दूर से नजदीक से। इस इंस्टीट्यूशन की इतनी बेइज्जत नरेंद्र मोदी ने जो की, इससे पहले किसी ने नहीं की। और इसलिए जो तुम बोलते हैं वो इंस्टीट्यूशन की बेइज्जत करने जैसी बात कहते हैं, इज रिस्पॉन्सिबल। कल इससे कैसे हो सकता है कि उस पर वैसे हुआ आदमी कैसे हो सकता है, इसका दर्शन उन्होंने किया। उद्धवजी, उत्तर मुंबईची जागा तुम्ही काँग्रेसला सोडलेली आहे, मात्र आपल्याच पक्षाचे विरोध घोषणा या ठिकाणी मशालसाठी मतं मागताना पाहायला मिळतात। पंजाचा प्रचार करणार की त्याची समजूत काढलेली आहे की नाही? साथ आई थी लेकिन वोट ट्रांसफर नहीं हुआ था। क्या आप लोगों के लिए वोट आपने मैनिफेस्टो की बात की,
तो जो कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो डिक्लेयर किया वो सर्वसमावेश है। जैसे उद्धव जी ने कहा कि जो भी राज्य के कोई मुद्दे हो आवश्यकता हो। उसको आवश्यकता के आधार पर हम लोग भी ज्वाइंटली यहाँ पर एक करेंगे। उसमें आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो या मध्याह्न भोजन पकाने वाली महिला हो, सबको दुगनी आय उसमें करके देने की बात हुई है। 1 लाख रुपए जो गरीब महिला है उसको हर साल में देने का एक निर्णय हमने किया है। जो देश में इन लोगों ने बेरोजगारी के लिए बेरोजगार का देश बनाया है, उसमें 30 लाख जो अभी नौकरियां बाकी है उसको केंद्र सरकार की वो तुरंत भरी जाएगी। और जो बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही लेकिन उनको 8,500 रुपया स्टाइपन हर महीने में दिया जाएगा। और उनको उद्योगपति बनाने के लिए उनको 5,000 करोड़ रुपए का एक फंड जमा करके उन लोगों को उनको उद्योगपति में बनाने का एक कोशिश वहां पे की जाएंगी। तो जिस तरह से किसानों के हित में जो एमएसपी का कानून, जो सबसे बड़ा इश्यू था, एमएसपी का कानून बनाने की बात हुई है। जो पीक बीमा योजना है उनके बारे में भी हमने कमिटमेंट किया है। और जो जीएसटी किसानों के ऊपर लगाया गया है वो जीएसटी माफ पूरा खत्म किया जाएगा। तो जो 5 मुद्दे लेके काम मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, जिस तरह से हमारा जो मैनिफेस्टो आया है उसमें जो भी, जैसे अभी पुरानी पेंशन का इशू है, वो पुरानी पेंशन का भी इशू हमारे राज्य के हम जो ये निकालेंगे अपना जाहिरनामा, उसमें हमारा पुराने पेंशन का भी इशू आएगा और सबको न्याय देने का। और लोग बीजेपी वाले हमको पूछते कि पैसे कहाँ से लाएंगे, इसमें हमें 2 लाख करोड़ रुपया साल का लगेगा। इन लोगों ने तो 16.5 लाख करोड़ का कर्जा मुट्ठी भर उद्योगपति का माफ किया है। तो हमारी सोच जो है इंडिया गाड़ी की, कि देश की जनता का पैसा, आम लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे और वो मुख्य धारा में आए, ये हमारा मैनिफेस्टो है। उनका जो मैनिफेस्टो रहता है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चले, वो अब सबको समझ में आ गया है। और इसलिए जो बार बार हमारे मैनिफेस्टो पे उनकी जो जिस तरह से जो तकलीफ उनको हुई है उसकी उनके भाषण के माध्यम से अपने को समझ में आता है। हम लोगों की बात कर रहे हैं और वो मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे हैं, ये फर्क हमारा और उनका है। आपण जाहीरनाम्यावरती वेगळी मागणी घेऊ। अरे ऐका ना गेल्या वेळेस राज ठाकरे हे भाजपसोबत विरोधात होते, अप्रत्यक्ष पडले ते विरोधी पक्षांना नानाजी विषय क्लोज हो गया, अब उसकी चर्चा नहीं है। जय महाराष्ट्र।